नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। उसे स्पेशल प्लेन से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA और उसके साथ रॉ की टीम भारत ला रही है। यह विमान किसी भी वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। NIA और रॉ की संयुक्त टीम तहव्वुर राणा को लाने में अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन तहव्वुर राणा को भारत लाने में एक भूमिका और सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है और वो भूमिका है जया रॉय की। दरअसल सूत्रों का यह कहना है कि NIA की DIG जया रॉय ने मंगलवार को तहव्वुर राणा के सरेंडर वारंट पर साइन किया था, जिसके बाद उसे भारत लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ पाई। राणा को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसी की टीम विशेष विमान से सुबह लगभग 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। इस दौरान NIA की टीम की अगुवाई सहानंद दाते कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी हैं और 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने जब मुंबई पर हमला किया था, तब सदानंद दाते मुंबई क्राइम ब्रांच में कार्यरत थे। 26/11 वो तारीख जिसे हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा नहीं भूल सकता, वो तारीख जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी गई है और वो तारीख जब मुंबई नहीं बल्कि पूरे भारत पर हमला हुआ था। यानी मुंबई का हमला पूरे भारत पर हमले की तरह देखा जा रहा था। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो 64 साल के तहव्वुर राणा दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक हाई सुरक्षा वार्ड में रखा जाएगा। आतंकवादी को रखने के लिए जेल में सभी जरूरी तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता था और इन मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कॉलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी भी है। इन आतंकी हमलों में 166 लोगों को हिंदुस्तान ने खो दिया था। उस दिन हिंदुस्तान की आंखें नम हो गई थी। पूरे भारत में गम दिखाई दे रहा था और एक गुस्सा वो ताकि ऐसे अपराधियों, ऐसे आतंकवादियों को जल्द से जल्द इन पर शिकंजा कसकर फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। अब शायद 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का वो ख्वाब, वो तमन्ना पूरी होने वाली है। तहव्वुर राणा को लेकर एक विशेष चार्टर्ड विमान बुधवार यानी कि आज के दिन अमेरिका से भारत के लिए आज सुबह रवाना हो चुका है। उसे अमेरिका से भारत लाने में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यहां पर लाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की हिरासत में लिया जाएगा, जो रिसर्च एवं एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के साथ मिलकर उसके साथ समन्वय कर रही है। संभावना है कि उसे जल्द ही दिल्ली की एक अदालत में भी पेश किया जाएगा और उससे हिसाब लिया जाएगा उन हमलों का जिनका वो आरोपी है। तहव्वुर राणा पर कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें आपराधिक साजिश, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या, जालसाजी और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होना भी आता है। हालांकि मुंबई पुलिस को अभी तक उसके शहर में स्थानांतरण के बारे में कोई भी आधिकारिक सूचना या फिर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। डेविड कॉलमैन हेडली का सहयोगी होने के अलावा ऐसा माना जाता है कि राणा के पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ भी करीबी संबंध हैं। तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान यह बातचीत हुई। इसके बाद राणा ने सुप्रीम कोर्ट में इसे रोकने की कोशिश भी की,
लेकिन अब उसकी सभी कानूनी अपीलों को खारिज भी कर दिया गया है। तहव्वुर राणा एक ऐसा नाम है जो हिंदुस्तान में खौफ पैदा करके गया था, लेकिन अब शायद वो खुद खौफ से कांप रहा होगा। अब ये सोच रहा होगा कि भारत उसके साथ में किस तरह का रवैया अपनाएगा। भारत के लोग, भारत के राजनेता और तमाम हिंदुस्तानी इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं और तहव्वुर राणा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पहले जरा यह समझिए कि आखिर तहव्वुर राणा है कौन। दरअसल तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और पाकिस्तानी आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर के काम किया। लेकिन तहव्वुर राणा को अपना काम पसंद नहीं आया और उसने यह नौकरी छोड़ दी। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाला तहव्वुर राणा अभी कनाडा का नागरिक है, लेकिन हाल ही में वो शिकागो का निवासी था, जहां उसका बिजनेस भी बताया जा रहा है। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक उसने कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड की यात्राएं की हैं और वहां पर रहा है। लगभग 7 भाषाएं ये बोल सकता है। अदालत के दस्तावेज बताते हैं कि 2006 से लेकर नवंबर 2008 तक तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान में डेविड हेडली और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिशें रची। इस दौरान तहव्वुर राणा ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी की मदद की और मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग की और इसे अमली जामा पहनाने में भी मदद की। आतंकी हेडली इस मामले में सरकारी गवाह बन गया और उसके बाद तहव्वुर राणा की मुश्किलें और बढ़ गई। अब तहव्वुर राणा किसी भी वक्त भारत की जमीन पर आने वाला है। यह वही जमीन है जिसको तहव्वुर राणा ने खून से लाल किया था। यह वही जमीन है जहां पर तहव्वुर राणा ने आतंकी हमला करके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और यह वही जमीन है जहां पर अब तहव्वुर राणा से उसके एक गुनाह का हिसाब मांगा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान को तहव्वुर राणा के आने का इंतजार है और उसको फांसी पर लटकाने का भी इंतजार है। देखना होगा तहव्वुर राणा के आने के बाद में कानूनी प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है और क्या सजा तहव्वुर राणा को दी जाती है। हालांकि हिंदुस्तान तो फांसी की मांग ही कर रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़े खबरों के लिए लगातार आप नाउ नोएडा के साथ में जुड़े रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।